ओम प्रणाम, नमस्कार साथियों। पिछली वीडियो में हमने नी पेन के लिए कुछ एक्सरसाइजेस बताई थी। आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो पर जा सकते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ लाइट एक्सरसाइजेस फॉर द नी पेन। वो लोग जिनको बहुत घुटनों में दर्द होता है तो वो ज्यादा हैवी एक्सरसाइजेस या मध्यम हैवी एक्सरसाइजेस भी नहीं कर पाते, लेकिन आज हम आपको वो एक्सरसाइजेस बता रहे हैं जिन्हें भयंकर घुटने दर्दों में भी किया जा सकता है। चलिए आइए करते हैं योग ऊर्जा के साथ में 5 मोस्ट पावरफुल बट लाइट एक्सरसाइजेस फॉर द नी पेन। योग ऊर्जा। ये उनके लिए है जिन्हें भयंकर दर्द है घुटनों में, तो वो एक्सरसाइज करने के लायक कैसे हों, उनके लिए ये एक्सरसाइजेस। पहली जो एक्सरसाइज है बहुत ही हल्की एक्सरसाइज है। इस तरह से बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को हथेलियों को धरती पर इस तरह रख देंगे और बॉडी का वजन इन पर आ जाएगा हाथों पर, और धीरे धीरे क्या करना है, एड़ी को हील को रब करना है ऐसे हल्का हल्का। अब देखना यह है कि हम कितना अपनी नी को ऊपर उठा सकते हैं। ऐसे धीरे धीरे इस तरह से जिस घुटने में दर्द है उसकी एक्सरसाइज आपको करनी है। दोनों में है तो दोनों को बारी बारी से ऐसे ऐसे कर लेंगे या एक एक करके ही कर लेंगे। इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से कुछ एक्सरसाइजेस हम दे सकते हैं। इसी प्रकार से हम दोनों घुटनों की एक्सरसाइज भी एक साथ कर सकते हैं। ऐसे अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक से होने दें। इस तरह 1 by 1 तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे घुटनों में मूवमेंट प्रारंभ हो जाएगा। दूसरी एक्सरसाइज हम करते हैं नी पुलिंग। पिछली वीडियो में हमने नी कैप को फ्री करना बताया था, आप उसका लिंक यहाँ देख सकते हैं। तो नी पुलिंग में क्या करना है, नी को घुटने को हमें ऐसे खींचना है अपनी तरफ। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से ये पुलिंग हो रही है। जो हमने काम नी कैप फ्री करने के लिए किया था, अब ये स्वतः होने लगा है हमारी मांसपेशियों के द्वारा। भीतर से अलाइनमेंट होते हुए पूरे एरिया को ये कवर अप करता है और नी कैप फ्री होने लगती है। तो इसी प्रकार से हम दूसरे घुटने में भी कर लेते हैं ये, या दोनों में भी एक साथ कर सकते हैं। इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा ये इस तरह से। और इसका एक प्रभाव आप यहाँ भी नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर नी में इसमें यहाँ खिंचाव आता है। ये आप देख रहे होंगे थाइज में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये मैं जैसे ही यहाँ से खींच रहे हैं, ये यहाँ पर भी इसका कोई व्यक्ति इनको खींच नहीं पाता है, या दर्द के कारण नहीं खींच पाता है, या समझ में नहीं आता है, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें ये नीचे की तरफ दबाना है ऐसे, तब भी वही प्रक्रिया होगी। नी को जब हम नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तब भी प्रक्रिया सेम ही होती है। इस तरह, या इन्हें हम नी पुलिंग कहें या फिर नीचे की तरफ दबाना कहें, पुशिंग कहें या पुलिंग कहें। ये तो ही 2 एक्सरसाइजेस। चलिए चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज के लिए। तीसरी एक्सरसाइज लेट के करने वाली है। तो करवट से लेटेंगे, करवट से लेट करके सीधा लेट जाएंगे। क्या करना है कि हमें इसे ऐसे पकड़ लेना यहां से। यदि पैरों में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पा रही है या दर्द ज्यादा हो रहा है और हम इसे हाथों से नहीं पकड़ पा रहे हैं, तब क्या करना है,
हमें कोई टॉवल इत्यादि ले लेना है, कोई दुपट्टा ले लेना है, कुछ भी आप ले सकते हैं। ये जैसे ये कपड़ा है, ये हमने रोल कर लिया है, इसको भी हम ले सकते हैं। इसे हम ये घुटने के भीतर बैक ऑफ नी लगा लेंगे ऐसे, और उससे पकड़ के भी हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। घुटने को अपनी तरफ ऐसे दबाव देना है, अपनी तरफ खींचना है। चाहे ये कोहनियां नीचे लग सकती है, इसमें ऐसे नहीं लगती है तो कोई बात नहीं है। मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना खींच लेना है ऐसे, और धीरे धीरे ऐसे हमें नी को मूवमेंट देनी है। यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे नी ऐसे, इसको नी संचालन कहते हैं। नी को, घुटने को हम मूवमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये काम हमने अभी बैठ के किया था, अब हम लेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरे पैर से भी कर लेंगे। ये बहुत आराम से धीरे धीरे अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार हमें ये क्रिया करनी है, इस तरह से बहुत आराम से। हम देखेंगे कि हमारे नी का पेन धीरे धीरे कम होने लगा है। ये हुई हमारी 3 एक्सरसाइज। चलिए चलते हैं चौथी एक्सरसाइज के लिए। चौथी एक्सरसाइज खड़े होकर करने वाली एक्सरसाइज है, तो इसे हम खड़े होकर करेंगे। अपने दोनों हाथों को कूल्हे पर इस तरह से ले आएंगे, और टोज को ऐसे इस तरह से उचकेंगे इस पर ऐसे। तो इसे हम थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं, इस तरह से अपने टोज पर आ जाते हैं ऐसे। आप ये देख रहे होंगे कि टोज पर इस तरह से आ जाते हैं, जैसे ताड़ासन करते हैं उस तरह से पोजीशन आती है, लेकिन हम इसे एक्सरसाइज के रूप में कर रहे हैं ऐसे। तो इससे हमारे घुटनों में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है। जिनके घुटनों में ज्यादा दर्द है वो खड़े होकर के टोज को उठाने वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाए, तो उनके लिए मैं एक और एक्स्ट्रा एक्सरसाइज बता रहा हूं, जो हम किसी दीवार का सहारा लेकर के या फिर हम किसी बेड का सहारा लेकर के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। चलिए आइए करते हैं। इस विशेष अभ्यास के लिए दोनों हाथों को बेड पर या फिर किसी दीवार पर रख लेंगे, दोनों पैरों में उचित गैप बनाएंगे और धीरे धीरे घुटनों को बेंड करने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे इस अवस्था में शरीर का वजन हाथों की तरफ रहना चाहिए और धीरे धीरे हमें इस अभ्यास को करना चाहिए। अगर हमारे घुटने अलाउ करते हैं तो हम इस तरह से नीचे की तरफ भी बैठ सकते हैं, घुटनों को ज्यादा बेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारे घुटनों में उतनी ताकत रहनी चाहिए, तभी इस अभ्यास को इस तरह से करें। अदरवाइज तो फिर ये धीरे धीरे ही इस तरह से अभ्यास को करेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे कि हमारे घुटनों के दर्द में बहुत ही आराम हमें मिलने लगा है, और हमारे घुटनों का दर्द, जो भयंकर दर्द हो रहा था, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। यदि आपने अपना योग ऊर्जा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।